नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे नालछा की, जहां नालछा में विधायक कालू सिंह ठाकुर ने 3 करोड़ की लागत से बनने वाले निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। आगे बात होगी उज्जैन की, जहां बड़ा गांव में रामनवमी के पावन पर्व पर हुआ कबड्डी का आयोजन। महादेव महाकाल की शिवनगरी जुन्नारदेव विशाला तीर्थ स्थल पर गांव चलो अभियान के तहत साफ सफाई का पूरा कचरा साफ किया गया। जैसे कि बता दें, प्रदेश भाजपा संगठन की मंशा के अनुसार स्वच्छता अभियान के तहत हर गांव हर शहर पर साफ सफाई अति आवश्यक है। उसी के तहत आज देवनगरी पहली पायरी जुन्नारदेव विशाला में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विवेक चंद्रवंशी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों और भाजपा ने अपने हाथों पर झाड़ू उठाकर साफ सफाई की। इस स्थल पर गंदगी का आलम बना रहता है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांव में चौपाल लगाकर गांव की समस्याओं को सुना एवं उसका निराकरण किया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से नगर मंडल जुन्नारदेव के अध्यक्ष विवेक चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे, भाजपा नेत्री सपना पाल, बूथ अध्यक्ष महेश पाल, नपा सभापति राजेंद्र सूर्यवंशी आदि लोग मौजूद रहे। देवस्थान पहली पायरी में स्वच्छता अभियान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद सहित चौपाल का आयोजन हुआ। पार्टी की सरकार के मंशा अनुरूप हमारे संगठन ने यह तय किया कि हम गांव चलो बस्ती चलो अभियान के तहत हम हितग्राहियों से भी मिले। जहां पर बहुत गंदगी है, उन गंदगियों को स्वच्छ करने में हम अपना सहयोग प्रदान करें। उसके साथ जनता को भी यह बात बताएं कि कृपया अपने गांव बस्ती को आप स्वच्छ रखें, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ आप लोगों को हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्णतः मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो किन कारणों से मिल रहा है। यदि आपके ग्राम में और भी कोई कमी है, जैसे किसी प्रकार की कोई आपकी अपेक्षाएं है कि हमारे ग्राम में यह कार्य होना चाहिए, तो कृपया उसे नोट कराएं, जिससे हम अधिकारियों को, कर्मचारियों को और अपनी ऊपर सरकारों तक ये बात पहुंचा सके कि यहाँ पर जो भी कमियां हैं उन कमियों को पूर्ण करने में हम प्रतिबद्ध है और आगे भी ये कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जुन्नारदेव विशाला में काहे का अभियान चल रहा है सर? जैसा कि आप सबको विदित है कि भारतीय जनता पार्टी का 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक गांव चलो बस्ती चलो अभियान चल रहा है, जिसमें हमें गांव और बस्तियों में जाकर स्वच्छता अभियान चलाना है, चौपालों का आयोजन करना है और साथ ही जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं तो उनके हितग्राहियों से हमें एक वार्ता भी करनी है उनके घर में पहुंचकर। उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ लेने में कोई दिक्कत तो नहीं गई, या आगे जो भी वो विचार अपने मन में रखते हैं कि ये होना चाहिए शासन की योजनाओं में शामिल, तो वो भी विचार हम जानकर इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट जो है हमारे जिला और प्रदेश कार्यालय को हम लोग सौंपेंगे इस अभियान के बाद। सर, इस स्थल पर क्या कमियां पाई जा रही हैं? देखिए क्या है, अभी तो देव स्थान है, इस स्थल पर कोई जहाँ देव निवास करते हैं वहाँ कोई कमी होती नहीं, लेकिन क्योंकि ये ग्राम पंचायत है तो हमेशा देखने में आता है समाचारों के माध्यम से भी कि यहाँ हमेशा सफाई को लेकर कुछ इश्यूज रहते हैं। अभी भी हम लोग आए हैं तो सफाई, यहाँ पर सफाई व्यवस्था नहीं, इस स्थल पर बंदरों का आतंक है, उस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या है, वन विकास निगम के जंगल लगे हुए हैं यहाँ से, और क्योंकि जंगल है तो वन्य जीव भी रहेंगे। तो मेरा आग्रह है जो भी लोग यहाँ आते हैं तो बंदरों को कुछ भी ऐसी दूषित सामग्री खाने पीने को ना दें, और जो बंदरों का जो आतंक है उसको लेकर वन विभाग की विषय में बातचीत करेंगे। थैंक यू सर। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मंडला शहर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में सूर्यकुंड धाम है। यहाँ पर बहुत पुराना चमत्कारी हनुमान जी का विशाल मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ की विशेषता यह है कि हनुमान जी की जो प्रतिमा है वह प्राचीन काल के समय में है, जो दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। सुबह बाल अवस्था, दोपहर में युवा अवस्था एवं शाम को वृद्धावस्था। यहाँ पर 12 महीने धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन चलता रहता है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा पाठ हवन किया गया। अधिक संख्या में भक्तों के पहुँचने से भक्तों की लाइन की कतार लगाकर हनुमान जी महाराज के दर्शन कराए गए। कहते हैं हनुमान जी महाराज सभी भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। यहाँ पर जिले के साथ साथ अन्य जिलों से भी भक्त पहुँचते हैं। श्री गणेश उत्सव समिति सूर्यकुंड धाम का कार्य सराहनीय रहा। मंडला से सी न्यूज संवाददाता संतोष नंदा की रिपोर्ट।
नालचा विकासखंड मुख्यालय पर शनिवार को सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जुगा पर भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर विधायक कालू सिंह ठाकुर द्वारा करीब 3 करोड़ की लागत से बनने वाले जीरापुरा से 64 योगिनी मंदिर मार्ग एवं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर 3 अलग अलग निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करते हुए नालचा क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात मिली है, क्योंकि तीनों ही निर्माण क्षेत्र के धार्मिक स्थल से जुड़े हुए हैं। विधायक ठाकुर ने बताया कि जीरापुर से 64 योगिनी मंदिर तक 98.77 लाख, नालचा के बेड़ा से माता मंदिर तक 98 लाख एवं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जुगा तक 98.60 लाख रुपए की तीनों ही धार्मिक स्थानों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा विशेष रूप से स्वीकृति प्रदान की है। जीरापुर में पूरे वर्ष में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए लुनेहरा से जीरापुरा एवं नालचा से जीरापुरा में जाने वाले दोनों ही मार्ग बनने के बाद यहां श्रद्धालुओं को आसानी होगी। विधायक श्री ठाकुर ने कहा कि परमार कालीन चंदलाव तालाब में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जुगा में ब्रिज निर्माण बनने से यहां श्रद्धालुओं को आवागमन में आसानी होगी। कार्यक्रम में जिला पंचायत विधायक प्रतिनिधि अशोक जाट, भाजपा जिला मंत्री पवन कुशवाहा, नालचा मंडल अध्यक्ष रघु निनामा, सुरेश सुनानिया आदि ने संबोधित किया। आज क्षेत्र में कहाँ पर भूमि पूजन के कार्यक्रम करे और कोई राशि क्या रही? आज देखिए, हनुमान जयंती के ऊपर माननीय पवन पुत्र हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए, हमारे मां नर्मदा का तट पर बिमलेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेते हुए, सुबह से उनके दर्शन करते हुए सभी का सब पूरे विधानसभा में भ्रमण करते हुए आज हमने अनुमानित करीब 12 से 15 करोड़ के भूमि पूजन किए। धार्मिक स्थल उनके जैसे हमारे जीरापुरा माताजी रामपाल की, ये सभी आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में धार्मिक काम के सब पूरे विधानसभा ग्राम पंचायतों में, पूरे नगर पंचायत धर्मपुरी में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और इस नालचा में आके समापन हुआ। और नालचा में अभी हमारे नालचा मंडल की बालिका 2 आज 10वीं में नालचा में प्रथम आई है और एक बालिका इंदौर से इंजीनियरिंग के लिए वो पूरे संभाग स्तर पर प्रथम आई के उपलक्ष्य में उनको भी आज हमने स्वागत कर उनको भी आज बहुत बहुत शुभकामना दी कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। इसी आशाओं के साथ आज समापन किया गया नालचा में। और सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पे जो राशि स्वीकृत की गई है उन पर उससे क्या कार्य किए जाएंगे? उसमें जो बचा हुआ कुछ रोड का काम है और जो सिद्धेश्वर महादेव के लिए जाने के लिए बड़ी दरदर स्थिति थी। बरसात में भी हमारे सब नालचा के और धर्मपुरी में वहां जाते हैं तो बहुत से जीव जंतु का भी डर है, पूरा जर्जर हो रहा था। हम पिछली बार भी हमने प्रयास करा था, कुछ कारणवश रह गए, लेकिन अभी हमारी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र माननीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के माननीय मोहन यादव जी का प्रयास से हमने पूरा 5 साल का पूरा कार्य योजना बनाई है कि उनके आशीर्वाद से मेरे को खुद को भी विश्वास है कि उनके केंद्र और राज्य के आशीर्वाद से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी संगठन और सत्ता के सहयोग से मेरे को आशा है कि जो पिछले वर्ष में 5 वर्ष में हम पिछड़ गए थे वो 5 वर्ष का भी पूर्ति करते हुए और पिछले ये 5 साल में भी हम इस क्षेत्र में ऐसा विश्वास है कि हम पूरा जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। नालचा से सी न्यूज संवाददाता अशोक मिरदवाल की रिपोर्ट। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें भगवान श्री राम और हनुमान जी के भजनों पर लोग झूमते नजर आए। श्रद्धालुओं की माने तो 6 बजे प्रतिदिन की तरह आरती की गई। सब लोगों ने मिलकर एक यज्ञ किया जिसमें 1000 आहुति दी गई। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद सभी लोगों को उनके भोजन की व्यवस्था की गई। शाम को 56 भोग और आरती हुई। उसके बाद श्रद्धालुओं ने केक काटकर जन्मोत्सव मनाया और फिर भव्य जागरण का कार्यक्रम हुआ। हनुमान चालीसा का पाठ भी जागरण में हुआ। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। खाचरौद तहसील तकरीबन 15 किलोमीटर बड़ा गांव में प्रतिवर्ष रामनवमी के पावन पर्व पर कबड्डी का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस वर्ष क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जो कि लगातार 10 दिनों तक चला। 11 तारीख शुक्रवार को बड़ा गांव प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल हुआ, जिसमें 6 ओवर में टीम खरीदी।
उसमें सभी टीमों का अलग अलग नाम रखा, जैसे बालाजी वॉरियर सैनिक 11, पाटीदार सुपर किंग, महाराणा 11, दरबार 11, गजेंद्र वॉरियर्स। इन सभी टीमों ने भाग लेकर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें विजेता टीम बालाजी वॉरियर्स रही, जिनके ओनर डॉक्टर महेंद्र सिंह यादव और ER महेंद्र सिंह यादव की टीम ने विजय प्राप्त की और उपविजेता पाटीदार सुपर किंग्स रही। मैन ऑफ द मैच राहुल सिंह यादव, मैन ऑफ द सीरीज राहुल बोडाना और बेस्ट बॉलर का खिताब सैनिक 11 के कप्तान राजेंद्र सिंह यादव को गया। इन्होंने सर्वाधिक विकेट लेकर खिताब अपने नाम किया एवं समस्त दर्शकों ने भाग लेकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।